So good morning everyone. In our last class we have completed law of dominance. जो पहला लॉ था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब आगे दो लॉज और हैं जिनको हमें पढ़ना है। वहीं से ही हम लोगों ने, क्योंकि अभी देखा था पहला जो लॉ था उसके कुछ अपवाद थे। इट मींस वो यूनिवर्सल नहीं था। यूनिवर्सल का मतलब हर जगह अप्लाई नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि जो अपूर्ण प्रभाविता है, कोडोमिनेंस है, सह प्रभाविता है, तो दोनों जगह ये एप्लीकेबल नहीं था लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो ये यूनिवर्सल नहीं है। तो अब हम जो दूसरा लॉ देख रहे हैं उसको अगर हम जानेंगे तो हम समझेंगे कि ये कैसा लॉ है, वो यूनिवर्सल है। तीन लॉज में से अकेला जो दूसरा लॉ जो भी हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, हमारा यूनिवर्सल लॉ है। यूनिवर्सल मतलब इट इज एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी सिचुएशन। ठीक है, हर सिचुएशन पे एप्लीकेबल है। जो तीसरा वाला लॉ देखेंगे उसमें भी कुछ अपवाद आ जाएंगे, तो वहां पर भी वो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो अब पहले हम दूसरा लॉ देखते हैं।
दूसरा नियम जो है उसका नाम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और विसंयोजन का नियम। दूसरा नाम इसका एक और है लक्षणों का पृथक्करण का नियम। किसी भी नियम से आपका ये आ सकता है कि विसंयोजन का नियम क्या है। जैसे कल हम लोग पेपर देख रहे थे तो उसमें एक क्वेश्चन दे रखा था 3 मार्क्स में कि पृथक्करण के नियम, मेंडल के पृथक्करण के नियम से आप क्या समझते हैं, उसकी व्याख्या करिए। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, विसंयोजन का मतलब क्या होता है। सेग्रीगेट होना मतलब अलग अलग, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि प्रथम पीढ़ी F1 में साथ साथ रहने पर भी लक्षणों का आपस में मिश्रण नहीं होता और युग्मक निर्माण के समय ये लक्षण पृथक हो जाते हैं, अर्थात युग्मकों में शुद्धता बनी रहती है। अब इसको समझते हैं। जब हम लोगों ने एक संकर क्रॉस करा था तब उसमें हमने देखा था कि यहाँ पर क्या है हमारा टॉल प्लांट और ये क्या है हमारा। जब हमने इनके बीच में क्रॉस कराया, संकर कराया, तो यहाँ से क्या निकल के आया हमारा कैपिटल T स्मॉल t। ये क्या था, एक हाइब्रिड था। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है कि जनक से बिल्कुल अलग है, पेरेंट की तरह बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल उससे अलग है। ये क्या है, एक हाइब्रिड है। और ये कैसे दिखाई दे रहा था हमें, टॉल दिखाई दे रहा था। यहाँ पर ये युग्मक जो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, टॉलनेस के लिए, और ये वाला युग्मक जो रिस्पॉन्सिबल है ड्वार्फनेस के लिए, दोनों साथ साथ आ गए, दोनों साथ साथ आ गए। अब हमने ये देखा कि जब हम F2 जनरेशन निकाल रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, इस कैपिटल T की सेल्फिंग कराते हैं, ये कराते हैं F2 जनरेशन में। और यहां से जो हमारा बनता है वो ये बनता है, और बल्कि आप इसको ऐसे करके समझ सकते हो, यहां से हमारी ये सब चीजें बनती है। एक कैपिटल T बनता है, एक कैपिटल T स्मॉल t बनता है, एक दोबारा ये बनता है, और लास्ट में क्या बनता है हमारा स्मॉल t बनता है। ये टॉल आ गया, ये ड्वार्फ आ गया। टॉल हो गए, ड्वार्फ कैसा होगा, ये टॉल ही होगा ये। और ये कैसा होगा, टॉल, और ये कैसा होगा। तो आपने देखा कि जब इस वाली कंडीशन में ये दोनों युग्मक, ठीक है, दोनों जो हमारे, जब इसके हमने युग्मक बनाए तो यहां पर हमारे क्या क्या युग्मक निकले, कैपिटल T स्मॉल t निकल रहे जब इनका पृथक्करण हुआ। जबकि F1 में दोनों के दोनों साथ आ गए, तो यहां पर कहीं पे भी इनके बीच में इनके लक्षणों का कोई मिश्रण नहीं हुआ। वापस आपने देखा होगा कि पेरेंट वाली, जनक वाली कंडीशन दोबारा हमारे को मिल गई नहीं मिल गई। तो यही कहलाता है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कह रहा है कि जब आपके F1 हाइब्रिड में दो लक्षण आपस में मिल जा रहे हैं तो वहां पर कोई भी उनके बीच में मिश्रण नहीं हो रहा, वो अपने आप का जो मेन कैरेक्टर है वो मेंटेन रख रहे हैं। और F2 जनरेशन में हम देख सकते हैं उससे कैपिटल T से टॉल निकल के आ गया, स्मॉल t से आपका ड्वार्फ निकल के आ गया। तो यहां पर आप इस लाइन को समझ सकते हो कि प्रथम पीढ़ी F1 में, कौन सी प्रथम पीढ़ी F1 वाली कौन सी हो गई हमारी, F1 मतलब ये वाला, ये केस। इस F1 पीढ़ी में साथ साथ रहने पर भी लक्षणों का आपस में मिश्रण नहीं हो रहा। ऐसा नहीं हो रहा कि आपस में मिल गए, अब कभी भी अलग नहीं हो पाएंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। और युग्मक निर्माण के समय लक्षण पृथक हो जाते हैं, ये आपस में जो अलीन है ये अलग अलग हो जाते हैं। यही कहलाता है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अर्थात युग्मकों की शुद्धता बनी रहती है। जो कैपिटल T है, कैपिटल T किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल था, टॉलनेस के लिए। स्मॉल t किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल था, ड्वार्फनेस के लिए। तो वो चीज आप देख सकते हो कि जो F2 जनरेशन आया उसमें ये निकल कर आ गई। तो जब भी कभी भी आपको
लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आता है लिखने के लिए, तो आप यही पहले तो आप ये लिखोगे पूरा, फिर यहाँ पर लिखोगे कि ये लॉ कैसा है हमारा, यूनिवर्सल है। कैसा है? यूनिवर्सल। इसका दूसरा नाम एक और है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स मतलब युग्मकों की शुद्धता का नियम, क्योंकि युग्मक कैसे हैं, इसमें शुद्ध बने रह रहे हैं, मिश्रण नहीं हो रहा। कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों साथ आने पर भी इनका कोई मिश्रण नहीं हो रहा। जब F2 जनरेशन में हम देख रहे हैं तो जिस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल था, कैपिटल टी किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल था, टॉलनेस के लिए, स्मॉल टी किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल था, ड्वार्फनेस के लिए, तो वो कैरेक्टर वो दिखा रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन में। दोनों F1 में साथ रहने पर भी ऐसा नहीं है कि उनके बीच में कोई मिश्रण हो रहा है, कुछ ब्लेंडिंग हो रही है, जो हम लोगों ने किस चीज में देखा था, स्नैपड्रैगन में देखा था। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। जब जैसे ही युग्मक निर्माण का समय आ रहा है तो ये दोनों अलग अलग हो रहे हैं, और अलग अलग होने पे प्योरिटी ऑफ गैमीट्स इनमें बना रहता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। और ये कैसा है, यूनिवर्सल लॉ है। कैसा है ये लॉ? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक, हर जगह अप्लाई हो सकता है। ये लिखिए जल्दी। ये लॉ आएगा तो आपको जो एक संकर क्रॉस है वो आप कर दिखा देंगे और समझा देंगे। ठीक है, पहले तो आप ये लिखेंगे, 3 मार्क में आएगा ये क्वेश्चन, तो आपने पहले 3 पॉइंट ये लिख दिए, और फिर उसके बाद आपने ये F2 जो हम लोग का मोनो हाइब्रिड क्रॉस है उसका आपने जब ये F2 करके दिखाओगे तो आप ये दिखा दोगे कि यहाँ पर हमारे पास ये 4 चीजें आ जा रही हैं, जिसमें जनक वाले जो थे वो दोबारा हमें मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस वाली कंडीशन में तो आपके गायब हो गए ना। F1 वाली कंडीशन में क्या आपको पेरेंट वाले कुछ मिल रहा है, पेरेंट जैसा कुछ भी मिल रहा है? नहीं मिल रहा ना। लेकिन जैसे ही F2 जनरेशन आ रही है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पेरेंट वाली चीजें हैं वो आ जा रही हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑल अबाउट, कि आपको ये याद रखना है कि जब भी F1 हमारा बन रहा है, F1 हाइब्रिड बन रहा है, वहां पर 2 अलग अलग युग्मक आ रहे हैं हमारे। ठीक है, अलील्स आ रहे हैं, और दोनों अलील जो हैं युग्मविकल्पी आने के बाद उनमें कोई भी मिश्रण नहीं हो रहा, कुछ भी ब्लेंडिंग नहीं हो रही है। और जैसी F2 जनरेशन आ रही है तो अपने अपने ये कैरेक्टर जो जिस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको ये दिखा पा रहे हैं। ठीक है, लिख लिया? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा इनहेरिटेंस एक जीन का, वंशागति एक जीन की हमने पढ़ी थी। अब जो हम लोगों का नेक्स्ट लॉ है उसमें हम 2 जीन की वंशागति का पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है हमारा, इनहेरिटेंस ऑफ inheritance of 2 genes।
इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी तक हमने देखा जब एक संकर क्रॉस पढ़ रहे थे तो हम क्या ले रहे थे, एक कैरेक्टर एट अ टाइम ले रहे थे। क्या ले रहे थे, वन कैरेक्टर एट अ टाइम। वन कैरेक्टर एट अ टाइम का मतलब जैसे हाइट ली हमने, तो हाइट के दो आपके विषय क्या हो गए हमारे, टॉल और ड्वार्फ। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, दो जीन ले रहे हैं। दो जीन का मतलब क्या हो गया, दो कैरेक्टर्स ले रहे हैं। दो कैरेक्टर्स कौन कौन से हो गए, जैसे सीड का शेप और सीड का कलर। शेप कैसी हो गई, गोल और झुर्रीदार। शेप आपका, कलर क्या हो गया हमारा, पीले और हरे। तो आपने क्या करा, दो कैरेक्टर्स एट अ टाइम ले लिए कि सीड का कलर और सीड की शेप। अब ये दो चीजें हो गई, नहीं हो गई, दो लक्षण हो गए। तो हमारे दो लक्षण हो गए, तो हमारे ट्रेट्स कितने हो गए, जब दो लक्षण होंगे ट्रेट्स कितने होंगे, चार। तो आप देखो चार है, 1 2 3 4। आया समझ में या नहीं आया? तो अब हम इनके बीच का जब भी क्रॉस करते हैं तो उसको बोलते हैं द्विसंकर क्रॉस। जब दो युग्मविकल्पी लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो वह द्विसंकर क्रॉस कहलाता है। और डायहाइब्रिड क्रॉस भी बोलते हैं। जैसे आपका हमने पहला वाला पढ़ा था एक संकर क्रॉस को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनो मतलब वन, डाई मतलब टू, डाई या फिर बाय। ठीक है, अब देखिए होता क्या है इसमें। अच्छा ये आप बताइए, पहले जब हमने सीड की शेप देखी थी तो हम लोगों ने ये भी देखा था कौन सा ट्रेट डोमिनेंट है, कौन सा ट्रेट हमारा रेसेसिव है। एक प्रभावी था, एक अप्रभावी था, जब हमने मटर के 7 लक्षण देखे थे। तो जब हम सीड की शेप की बात करते हैं तो शेप कौन सा प्रभावी है, उसका ट्रेट गोल राउंड, और अप्रभावी कौन सा रेसेसिव, झुर्रीदार रिंकल्ड। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात कर रहे हैं सीड कलर की, तो सीड कलर में मैंने आपको बताया था डोमिनेंट कौन सा है हमारा, येलो। मटर को याद रखो जो दाल है हमारी, ठीक है। और जो रेसेसिव है वो क्या हो गया हमारा, ग्रीन। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं राउंड येलो। ये क्या हो गया हमारा सीड का, एक तो ये राउंड और येलो, दोनों डोमिनेंट आ गए। इसके बीच में क्रॉस कराया हमने, किसके बीच में, राउंड के बाद क्या आ गया, रिंकल्ड और ग्रीन। रिंकल्ड और ग्रीन। अब आपको गैमीट्स बनाने आते हैं, ठीक है, युग्मक निकालने आते हैं ना। यहां से क्या निकल के आएगा, R, और यहां से निकल के आएगा Y। यहां से निकल के आएगा स्मॉल r और y। अब यहां से आपने इसको मिला दिया और ये बन गया आपका क्या, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल। यहां तक कोई परेशानी? ये क्या थे हमारे पेरेंट, ये क्या है हमारा F1 जनरेशन। कोई परेशानी यहां तक? ये कैसा आया हमारा, तो बताओ कैसा है ये हमारा, राउंड। ठीक है, और येलो, क्योंकि आपको ये बताया गया है ना कि अगर एक भी बड़ा वाला आ गया तो वो कैसा हो जाएगा, डोमिनेंट ही हो जाएगा। R आ गया ना, तो R किसकी वजह से है, राउंड की वजह से, और Y किसकी वजह से है हमारा, तो बस आपको ये पता है, तो क्या हो गया, राउंड और येलो हो गया हमारा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके युग्मक निकालने हैं। ये इतना लिखो पहले जल्दी से। ये क्या निकल के आए हैं हमारे, गैमीट्स। सर्कल कर लो। करें आगे? अब ये हमारा निकल के आया है ये। अब आप मुझे बताइए
जब आप ये कर रहे थे, जो हमारा F1 में आया था किसमें, मोनोहाइब्रिड में, तब यहां से तो गैमेट्स आराम से निकल गए थे कि एक कैपिटल टी था एक स्मॉल टी था। जब हम यहां पर करेंगे इसके गैमेट्स निकालेंगे, तो इसके गैमेट्स कैसे निकालेंगे, ये मैंने आपको बताया हुआ है, फोक लाइन मेथड, कांटा मेथड ना, तो वही लगाएंगे आप। यहां से देखो ये क्या हो गया, ये आप याद रखो ना, ये कैसे भूल जा रहे हो, ये आ गया एक विषम युग्मी है 2 की पावर 1, यहाँ पर भी 2 की पावर 1, तो 4 निकल के आ जाएंगे। कैसे करके बनाएंगे हम यहाँ से इसको, r r y स्मॉल y कैपिटल Y स्मॉल y, यहाँ से क्या निकल के आया, कैपिटल R कैपिटल Y, पहला कैपिटल R स्मॉल y, फिर स्मॉल r कैपिटल Y, फिर स्मॉल r स्मॉल y। यहाँ तक कोई परेशानी, ये हमारे क्या निकल के आ गए, गैमेट्स निकल के आ गए। ये तो आपको बनाने आते हैं ना, कितने हो गए हमारे, 2 × 2 4 हो गए, ठीक है। अब देखिए, इसलिए वो आपको पहले पढ़ा दिया गया था, क्योंकि जब आप F2 करोगे तो यहाँ पर जब डायहाइब्रिड क्रॉस करोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कैसे निकलता है। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपको पता है जब भी हम F2 जनरेशन निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, स्वयं परागण सेल्फिंग करते हैं, तो यही हमने किया है यहाँ पर। अब बना लो एक, पहले हमने यहाँ पर लिखे ये कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y। यहाँ पर फिर ये आया, फिर क्या आया, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y। इतना समझ में आया? अब देखो यहाँ पर पहले में क्या आ जाएगा, R R Y Y, यहाँ से यहाँ से ठीक है। जल्दी जल्दी ये बनाएं अपने आप, फिर आगे करेंगे।
बस चेक कर लो सारे सही नहीं सही है। अब देखो इनके नाम क्या होंगे। पहले वाले का इसका नाम क्या होगा बताओ। हाँ क्या होगा? ब्राउन येलो। इसका क्या होगा? इसका ऐसे लिख लेते हैं ROY, ठीक है। इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? इसका राउंड रिंकल कैसे हो जाएगा? राउंड ग्रीन। इसका 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 इसका